राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 28 मई को लगभग दोपहर के 2 बज चुके हैं। वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण सैटेलाइट इमेजरी द्वारा करेंगे, क्योंकि ताज़ा सशक्त पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है उत्तर भारत के राज्यों में शुरू हो चुका है। खासकर राजस्थान में देखने को मिला कि मध्य रात्रि से अल सुबह के बीच में केंद्रीय राजस्थान, जयपुर, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के काफी सारे हिस्सों में जो है तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बारिश मध्यम से भारी थी, कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली और फिर धीरे धीरे बादल आगे पूर्व में बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जो जिले हैं वहां पर प्रभावित कर रहे थे। अभी भी वर्तमान अगर सैटेलाइट इमेजरी भी देखें तो उत्तरी मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा सक्रिय बादल हैं, जो कि धीरे धीरे सेंट्रल मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश को भी कवर करने वाले हैं। ये गरज चमक के बादल काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हवा की गति जो है आज शाम तक कुछ एक इलाकों में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हो सकती है। साथ ही साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं भी होंगी। इसी दौरान बड़े शहर जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल हो गया, इंदौर, जबलपुर, ये भी प्रभावित होंगे, जो कि शाम और रात्रि तक इन इलाकों में भी काफी तेज ओलावृष्टि और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी भारत की तरफ छत्तीसगढ़ के भी केंद्रीय, दक्षिणी और कुछ एक कोस्टल और इंटीरियर्स ऑफ ओडिशा के जो हिस्से होंगे, यहाँ पर भी दोपहर से लेकर देर शाम के बीच में गरज चमक के बादल विकसित होंगे और हल्की से मध्यम बारिश, कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। हवा की गति लगभग 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आज कोई खास गतिविधि नहीं देखने को मिलेगी। मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। अब चलते हैं फिर से उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ, जहां पर राजस्थान पे देखा जा रहा है कि पश्चिमी हिस्सों पे काफी सक्रिय गरज चमक के बादल अभी दोपहर के समय बन रहे हैं, जिसका प्रभाव बीकानेर, जैसलमेर के जिले में होना शुरू हो चुका है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर गरज चमक के बादल विकसित हो रहे हैं। तेज आंधी देखने को मिल रही है। बड़े बड़े आकार के ओले अभी से इनिशियल स्टेजेस में ही गिरने शुरू हो गए हैं और पीछे भी बैकलॉग अगर आप देखें तो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और ये बादल धीरे धीरे पूर्व में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिसका प्रभाव आज राजस्थान के हिस्सों में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर, हरियाणा में भी जो है बादलों की लुका छिपी बनी हुई है। यहाँ पर भी गरज चमक के बादल कभी भी विकसित हो सकते हैं, क्योंकि दोपहर हो चुकी है। इंस्टेबिलिटी, नमी की मात्रा हवा में बहुत ज्यादा है। गर्मी भी आज बढ़ी हुई है, तो काफी ज्यादा जो है फेवरेबल कंडीशन हो गई है कि शाम तक, रात्रि और कल सुबह के बीच में हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी में भी बारिश की गतिविधियां, ओलावृष्टि और आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। पंजाब के हिस्सों में भी थोड़े बहुत बादल जरूर बन रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर इतना प्रभाव होने की संभावनाएं नहीं है। पहाड़ी राज्यों में भी बिल्कुल चिन्हित हिस्सों में बारिश की गतिविधियां होंगी, लेकिन पिछले दिनों से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी आने की ही संभावनाएं हैं। इसके बाद देश के जो अन्य राज्य हैं, दक्षिणी राज्यों में ज्यादा कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में लगभग मौसम साफ और शुष्क दिखाई दे रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में भी मौसम लगभग शुष्क दिखाई पड़ रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में भी जो है लगभग बारिश की गतिविधियों में आज जो है कमी आई है। मतलब रविवार को मौसम में जो है दिन चढ़ने के साथ ही, यानी कि शाम के आसपास हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब मॉडल भी कुछ इसी प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं कि कल सुबह तक जो है ज्यादातर बारिश राजस्थान में होगी। बड़े पैमाने पर राजस्थान आज प्रभावित होगा और कल सुबह तक बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, इधर पूर्वी राजस्थान की ओर भी बढ़ जाएंगे तो कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, ये सारे इलाके जो हैं प्रभावित होने वाले हैं। आज तीव्र आंधी की गतिविधियां हो सकती हैं यहाँ पर, जिसमें गति जो है हवा की वो 40 से लेकर 110 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। पश्चिमी राज्यों में धूल भरी हवाएं ज्यादा चलेंगी, तो पूर्व में जो है इतनी धूल नहीं होगी। हालांकि तेज हवाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर बारिश कुछ अत्यधिक हो चुकी है पिछले 4-5 दिनों के दौरान, तो इतनी धूल पूर्वी और केंद्रीय राजस्थान, अरावली वाले क्षेत्रों में नहीं उड़ेगी। लेकिन जहाँ पर रेतीले इलाके हैं वहां पर धूल ज्यादा देखने को मिल सकती है। गरज चमक, बिजली गिरना, बड़े आकार के ओलावृष्टि होना और भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मॉडल आउटलुक लगातार यही दिखा रहे हैं कि 50 से 100 मिलीमीटर के बीच में राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर 24 घंटों में अक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हरियाणा के भी जो पश्चिमी इलाके हैं, केंद्रीय और दक्षिणी हरियाणा में, जैसे कि सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक तक भी, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मतलब पश्चिमी यूपी के भी इलाके, अलीगढ़, आगरा, ये जो साउथ वेस्ट यूपी की बेल्ट है, झांसी तक, दिल्ली एनसीआर, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी प्रभाव होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि दिन चढ़ने के साथ बादल बनेंगे, ज्यादा प्रभाव राजस्थान में रहेगा यहाँ, लेकिन हरियाणा के भी, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के भी 25 से 50% हिस्से ऐसे होंगे
जहां पर गरज चमक के बादल प्रभावित कर सकते हैं आज शाम से लेकर कल आज सुबह के बीच में। जोरदार बारिश की गतिविधियां कम समय के लिए हो सकती हैं, बिजली गिरने जैसी गतिविधियां हो सकती है। हवा की गति 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपेक्षित है और ओलावृष्टि यानी ओले भी गिर सकते हैं। उसका आकार लगभग छोटे से बड़ा किसी भी प्रकार से हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना सीवियर, कितना तीव्र गरज चमक का बादल हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के आसपास बनता है। जैसे कि बात की गई कि पहाड़ी राज्यों में और पंजाब में ज्यादा असर नहीं होगा, पूर्वी यूपी में भी इसका कोई खासा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तरी और केंद्रीय मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुजरात में भी अब जैसे ही दिन बढ़ना शुरू हो गया है, दो के आसपास बज चुके हैं, थोड़े बहुत बादल अब यहाँ पर भी दिखने शुरू हो चुके हैं। शाम को 5 से लेके 8-9 बजे के बीच में संभावित है कि कुछ एक जो राजस्थान के बॉर्डर वाले लगते इलाके हैं और कुछ अंदरूनी गुजरात के भाग हैं, जैसे कि अहमदाबाद के आसपास भी, बड़ौदा के आसपास भी जो है संभावनाएं बन रही हैं कि हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गरज चमक के बादल बन गए तो कम समय के लिए शाम को या फिर रात्रि के समय में जो है तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। जो आज अहमदाबाद में फाइनल मैच है आईपीएल का, उस पर भी इम्पैक्ट होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं अगर बारिश की गतिविधियां तीव्र होती हैं तो। लेकिन थंडर स्टॉर्म बेस्ड रेन होगा और गुजरात में वाइड स्प्रेड बादल नहीं बन रहे हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि लंबे समय तक गतिविधियां नहीं चलेंगी, थोड़े समय तक ही देखने को मिलेंगी, यानी कि आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटे का बारिश का दौर होगा, लेकिन इंटेंसिटी उसकी मध्यम से भारी भी हो सकती है। देश के अन्य राज्यों में मौसम, जैसा कि बताया गया कि दक्षिणी भारत में जो है तमिलनाडु के इंटीरियर्स में और केरला में आज बारिश की गतिविधियां होंगी सेकेंड हाफ ऑफ द डे में, लेकिन बाकी इलाकों में ज्यादा प्रभाव दक्षिणी राज्यों में नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि मानसून इस समय कहाँ पर है। लगभग अब तो मई का अंत भी आने वाला है। जून में जनरली भारत के हिस्सों में मानसून का ऑनसेट जो है केरला के आसपास देखने को मिल जाता है। अभी तक जो नदरन लिमिट ऑफ मानसून है वो साउथ अंडमान और उसके नीचे ही दिखाई दे रही है, ज्यादा बारिश अंडमान निकोबार में भी नहीं देखने को मिली है। तो मानसून ऑनसेट एज अ पैरामीटर ऑफ रेन्स एंड विंड्स, मतलब हवाओं के और बारिश के तौर पर देखने को मिले तो यहाँ पर भी नहीं हुआ है। और आने वाले दिनों में भी बंगाल की खाड़ी की जो ब्रांच होगी उसकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा धीमी देखने को मिलने वाली है। तो लगभग बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच अगले 10 से 15 दिन भी सुस्त ही पड़ी दिखाई देगी, लेकिन अरब सागर में जो है जून के पहले सप्ताह में जो है प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। तो वही जो आकलन लगाए जा रहे हैं कि 4 से लेकर 6 जून के बीच में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और उसी के साथ केरला में मानसून का ऑनसेट हो सकता है, तो वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के विश्लेषण अनुसार तो यही देखने को मिलता है कि वो ऑनसेट भी मध्यम दर्जे का ही होगा। लगभग 3-4 तारीख के आसपास का बारिश का जो है आकलन मॉडल दिखा रहे हैं वो 20, 40, 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर तक ही देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और ट्रिक होगी यहाँ पे कि और अदर जो पैरामीटर्स होते हैं OLR और इसी के साथ साथ निचले स्तर पर साउथ वेस्ट विंड एस्टेब्लिश होना, दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो हैं केरला में टकराना, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। वो 4 तारीख के आसपास कैसा होगा उसका विश्लेषण करके देखना पड़ेगा। लेकिन बारिश के हिसाब से 4, 5, 6 तारीख के आसपास मानसून ऑनसेट केरला में देखने को मिलेगा। एक सिस्टम बनने की भी संभावना है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी अरब सागर में इंड्यूस होने की संभावना है। उसी समय में वो भी काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा मानसून के आगे बढ़ोतरी होने में। अगर वो कोस्ट के साथ चलता रहा तो देखने को मिलेगा कि आगे जल्दी मानसून बढ़ जाएगा, कोस्टल कर्नाटका में, इंटीरियर्स ऑफ कर्नाटका में आगे बढ़ते हुए गोवा तक भी, और महाराष्ट्र कोंकण वाले इलाकों में भी जो है प्रभाव जल्दी हो जाएगा अगर वो कोस्ट के साथ चलता रहा। तो अगर उसकी स्थिति थोड़ी सी भी आगे पश्चिम की तरफ होना शुरू होगी तो मानसून का जो फ्लो है, मानसून की जो हवाएं हैं वो वीक हो जाती हैं और फिर एक और स्टॉल लग जाता है मानसून के प्रोग्रेस को देखने में। तो आने वाले दिनों में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस प्रकार से वेदर सिस्टम रिएक्ट करेंगे और उस हिसाब से कैसे मानसून विंड्स भी रिएक्ट करने वाली होंगी। लेकिन लगभग अगले 10 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में जो है ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जो पूर्वी भारत के जो इलाके हैं वहां पर मानसून डिले होने वाला है। पूर्वी भारत की बात करें तो लगभग आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर जो है लगभग 10 जून से पहले मानसून ऑनसेट तो नहीं होने वाला है। उसके बाद भी डिले होने की संभावनाएं अभी के विश्लेषण अनुसार तो बन रही हैं। और एक और की नोट है जो कि उत्तर भारत के लिए होने वाला है, क्योंकि लगातार वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा डिप कर रही हैं, जिसके चलते लगातार पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है उत्तर भारत में। मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा है, नौतप्पा चल रहा है, लेकिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किए जा रहे हैं। तो गर्मी तो बनी ही नहीं है इस बारी, और साथ ही साथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है डोमिनेट कर रही है अभी तक। इसके चलते जैसे कि देखा जाता है कि जब ला लीना से एल नीनो की तरफ प्रोग्रेस होती है तो जनरली
पश्चिमी विक्षोभ स्ट्रांग हो जाते हैं, WD ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। बारिश उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिलती है बसंत के समय में कहें या फिर गर्मियों में कहें, लेकिन उसी टाइम मानसून जो है वो वीक हो जाते हैं नॉर्थ इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। उत्तर भारत की बात करें तो पहाड़ी राज्य पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के लिए तो ये थोड़ी चिंता की बात रहेगी, लेकिन इसमें भी शॉर्ट टर्म वेदर आउटलुक्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, किस प्रकार से वेदर सिस्टम रिएक्ट करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन एक ब्रॉड सा जो आंकलन है वो इसी प्रकार से दिख रहा है कि उत्तर भारत में मानसून इस बार कमजोर रह सकता है। देश के अन्य भागों में फिर भी वो सामान्य के आसपास आ जाए, लेकिन अभी के विश्लेषण अनुसार यही स्थिति बन रही है कि उत्तर भारत में मानसून कमजोर रहेगा। लेकिन आगे प्रोग्रेस किस प्रकार से होगी, मानसून आए तो गा ही, लेट बेशक आए, कमजोर आए या फिर तीव्र आए, किसी भी प्रकार से आए, क्योंकि ये फेजेस होते हैं मानसून के, कभी कमजोर भी दिखेगा मानसून, कभी काफी ज्यादा उग्र भी होगा। तो उस प्रकार से हम लगातार विश्लेषण करके आपको लेटेस्ट अपडेट लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर देते रहेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।